बिल्कुल, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, जिला डोडा के अंदर भी मौसम ने करवट बदली है। ठंड काफी ज्यादा है और जिस तरह से प्रिडिक्शन भी थी कि इन दिनों जो है मौसम में बदलाव आएगा। और इस वक्त हम डोडा के ओल्ड बस स्टैंड में मौजूद हैं। जो हमारे बालाई इलाके हैं वहां से खबर ये है कि वहां पे बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है और मैदानी इलाकों में भी हम देख रहे हैं ठंड काफी ज्यादा है और जहां पे बारिश देखने को मिल रही है। मेरे साथ चिनाब सिटीजन फोरम के प्रेसिडेंट महबूब अहमद टाक साहब, जो वक्तन फवक्तन मीडिया के सामने आते रहते हैं और खास करके चिनाब खित्ते में बातचीत करते हैं। जिला डोडा के अंदर जो भी परेशानियां लोगों की होती हैं उस पर बातचीत करते हुए इनसे जानने की कोशिश करेंगे, मौसम के हवाले से बात करेंगे और खास करके जो लोगों को इस वक्त परेशानी आ रही है उसको लेकर भी बात करेंगे। महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ड्राई स्पेल देखा जा रहा था, खुश्की काफी ज्यादा देखी जा रही थी, अब हम देख रहे हैं कि मौसम ने करवट बदली कुछ दिनों से। आप किस तरह से देखते हैं और इस परेशानी किस तरह के लोगों को आ रही है? जिस तरह से बिजली को लेकर हम बात करें, पानी को लेकर बात करें, पहले तो मौसम के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये अल्लाह का करम है कि बारिश बहुत देर के बाद तकरीबन 2 महीने दिसंबर और जनवरी तकरीबन सूखा निकला और लोग बहुत परेशान थे जी। लोग क्या, जानवर भी परेशान थे, जमीन पर कुछ नहीं था, सूखा था, प्लांट सूखे थे, घास सूखी थी। लेकिन अल्लाह का ये करम है कि लोगों ने दुआएं मांगी, मस्जिदों पे भंडारे किए गए, मंदिरों में हर मजहब के हिसाब से दुआएं मांगी गई, तो अल्लाह ने हमारी सुनी और ये वक्त पर बारिश आई और बालाई इलाकों में बर्फ भी है। उम्मीद है कि मजीद यहाँ बर्फ आएगी, डोडा में भी आएगी। लेकिन हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उन वक्त पर हमें बारिश दी और सभी लोग इससे फैज़याब होंगे। हर एक का फायदा है, जमीन का भी फायदा, प्लांट्स भी लगेंगे, फसलें भी लगेंगी। ज्यादातर परेशानी लोग राहत की सांस भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ से ये भी लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि बिजली की आंख मचौली लगातार जारी है। पानी को लेकर परेशानी, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि ये परेशानी लोगों को ना आए, मगर उसके बावजूद भी देख रहे हैं ये हालात बने हुए हैं। बिजली के बारे में ये आपको बताऊंगा कि मतलब हर हिसाब से सिस्टम को चेंज होना पड़ता है, लेकिन यहाँ 20-25 साल से कोई सिस्टम चेंज नहीं हुआ। जो भी आया अपने हिसाब से चलता गया, नौकरी करते गए, इन्होंने कोई सिस्टम नहीं चेंज किया। लेकिन हम 2 दिन पहले हम डीसी साहब के पास मिले, उनसे हमने डिटेल बात की। जो परेशानियां इनकी थी वो तकरीबन दूर होने लगी हैं, लेकिन अभी पब्लिक तक इसका फायदा नहीं हुआ है। खलेनी तक लाइन आई है जो रामबन से आनी थी, वो 8 साल से ऐसी टंगी हुई, 10 साल से टंगी हुई थी, वो आ गई है। अब उसके थोड़ी बहुत टेक्निकल फॉर्मेलिटी है वो पूरा करेंगे ये, फिर जाके डोडा में बिजली आएगी। क्योंकि ये फरसुदा पोल है, लाइनें हैं, जब लाइट आपके पास है लेकिन एलटीबी इनकी कमजोर है, एचटीबी कमजोर है, वो आए तो किस पर आए, ट्रांसफार्मर छोटे हैं। लेकिन उम्मीद है कि हमें डीसी साहब ने ऐसा यकीन दिया कि चंद हफ्तों के में ये बिजली का बहरान खत्म हो जाएगा। और बड़ा एक अहम है, क्या इस तरह का मौसम देखा है कभी आपने अपने टाइम में? नहीं, मौसम तो इससे भी ज्यादा खराब होता है, लेकिन अब ये रहमत है, हम इसको खराब नहीं कहेंगे, हम इसको रहमत कहेंगे, क्योंकि वक्त पर बारिश आई। पिछले दिनों हमने देखा कि बारिश वगैरह नहीं हुआ करती थी, लोग परेशान थे। क्या इससे पहले भी ये तस्वीरें, हालात बने हैं? नहीं, कभी कभी होता है, लेकिन ये ड्राई स्पेल बहुत ज्यादा लंबा था। बिल्कुल 2 महीने का ड्राई स्पेल, नवंबर में कहीं बर्फबारी हुई है थोड़ी बहुत, उससे राहत मिली थी लोगों को। लेकिन ये इतना लंबा स्पेल हमने कभी देखा नहीं है 2 महीने का। लेकिन अल्लाह का करम है कि वक्त पर आ गई, तो आपका भी मेहरबानी है कि आपके माध्यम से लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचती है। तो इसलिए मैं आपका भी शुक्रिया, आपके नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भी वक्तन फवक्तन लोगों से पूछते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के कानून पर बात पहुंचती है। बिजली के बारे में इतना कहूंगा, बिजली महकमे को भी कहूंगा, लेकिन अगर स्पेशल लाइन है स्पेशल लोगों के लिए, लेकिन आम लोगों का आपको भी ख्याल रखना चाहिए। जो जनरल लाइन है, फीडर हैं, उनको भी ठीक करना चाहिए, लाइनें भी ठीक करनी चाहिए। यही मेरा मैसेज है। मैं कल कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था बिजली को लेके, उन्होंने बताया कि बच्चों को हम शहर की तरफ भेजते हैं, वहाँ पे बिजली हुआ करती है, सारा फैसिलिटीज वहाँ पे हुआ करती हैं, मगर अब ये ऐसा लग रहा है कि गाँव और शहर में कोई लगता ही नहीं है कोई फर्क है, तो हमें बच्चे जो है वापस अब लेने पड़ेंगे अपने इलाकों की तरफ। मुझे लगता है कि वो लोग भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने आज तक सिर्फ जम्मू और कश्मीर की तरफ ध्यान दिया है, इस डोडा की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो इसलिए ये लाइनें आप चेंज कर रहे हैं, लेकिन अब काफी टाइम उसको भी लगेगा, ट्रांसफार्मर को भी टाइम 1 साल तो लग ही जाना है इसमें चेंज होने में। लेकिन तब भी अगर हो जाएगा तो मेहरबानी है एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की। बस यही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। महबूब अहमद टाक साहब हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि मौसम के हवाले से बात कर रहे थे और जिस तरह से पानी और बिजली को लेके लोगों को परेशानी आ रही है और उनका मानना है कि काफी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस इलाके से और मौसम के हवाले से क्या बताना चाहेंगे। शुक्रिया।
भाईजान मैं इलाका भारत का रहने वाला हूँ। मौसम ठीक है, बर्फ पड़ी है, कोई 2-2.5 फुट के करीब बर्फ है इस वक्त हमारे गांव में। भारत के अंदर? बर्फ के अंदर 2.5 फुट है, ऊपर में, नीचे है कोई 2 फुट के करीब। क्या ली लोगों ने अब राहत की सांस? राहत की सांस हो गई सर, मगर मसला हमारा मेन ये है कि हमारा PHC जो गांव में थी वो वहाँ से DC साहब ने शिफ्ट कराई नीचे गांव में, और हमारे गांव की आबादी कम से कम 600 घरों में मुश्तमिल है। हम बिना अस्पताल के, मतलब बिना मेडिकल फैसिलिटी के इस वक्त वहाँ पे रहते हैं। अभी मैंने कॉल की थी घर, तो कोई बीमार था तो कोई मेडिसिन वाला भी नहीं मिला उसको, वो बड़ी परेशानी, वो उठा के लाया है। हमारी गाड़ी भी नहीं जाती है भारत में सर, हमारी रोड बगला से पीछे बंद है सारी जी। तो बाकी क्या एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे? डिप्टी मैं कमिश्नर DC साहब से अपील करूंगा। उन्होंने हमें वादा किया था, हमारा डेपुटेशन गया था DC साहब को, उन्होंने वादा किया था कि इसी हफ्ते में भारत आके इलाके का मुआयना करूंगा, उसके बाद मैं PHC को वापस भारत करूंगा, मगर आज तक DC साहब हैं क्योंकि बारिश का सिलसिला, बर्फबारी हो रही है। चलिए, अपनी अपनी दिक्कत लोग बता रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से सरकार पे कई सारी उम्मीदें हैं, और जो भी इलाके के अंदर परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, उनको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम दत्तू, डोडा।